मीडिया पे क्या लिख दिया, खान सर नहीं रहे? नहीं रहे। नहीं, अभी ऐसा नहीं, हम अभी इधर नहीं जाएंगे, बात हो गई है ऊपर, इतना जल्दी नहीं जाएंगे लोग। बिल्कुल गलत है। वो बच्चे भी जो अधिकारी बने हैं लोग, वो भी एक समय में स्टूडेंट थे, और वो जितने वर्तमान अधिकारी हैं उनसे ही पूछते हैं क्या आप अपने स्टूडेंट लाइफ में नॉर्मलाइजेशन बर्दाश्त करते? वो नहीं बर्दाश्त करते। तो बच्चों को भी पीटा गया वहां पर, ये गलत था। यहाँ पर हम लोग भी जब बीपीएससी के लिए जा रहे थे तो डिटेन किया गया थोड़े देर के लिए, बाद में छोड़ा गया जब नोटिफिकेशन आ गया तब। छात्र के लिए मेरा जीवन समर्पित है। रही बात सोशल मीडिया पे, तो हर छोटा इंसान बड़े इंसान पे आरोप लगाता है। ये सोशल मीडिया का एक फैशन, एक ट्रेंड बन चुका है। अब कोई उठ के कहेगा कि नरेंद्र मोदी का भाषण हम ही लिख के देते हैं, तो नरेंद्र मोदी तो उसको क्लियर करने आएंगे नहीं, और वो तब तक चिल्लाते रहेगा कि हम इतने विद्वान हैं कि हम ही भाषण लिख के देते हैं। तो ये तो कोई बात नहीं ना होती है। खान सर नहीं रहे? नहीं, अभी तो तबीयत ठीक है। और ये सोशल मीडिया पे क्या लिख दिया, खान सर नहीं रहे? नहीं रहे। नहीं, अभी ऐसा नहीं, हम अभी इधर नहीं जाएंगे, बात हो गई है ऊपर, इतना जल्दी नहीं जाएंगे लोग। और थोड़ा सा बीपी फ्लक्चुएशन का बहुत ज़्यादा इशू था, 170-80 चला गया था, तो हमें लगा कि अब ये सीरियस इशू है, तो एडमिट होना पड़ा वहाँ पे। अब तो हम डिस्चार्ज भी हो गए थे अब ठीक है। एक सोशल मीडिया पे एक तस्वीर आपकी वायरल हो रही थी जिसमें आप अस्पताल के अंदर थे और एडमिट थे। उसके बाद कई तरह से सवाल उठने लगे। खान सर गए वहाँ पे, फिर इसके बाद अस्पताल चले गए, क्या इनको चोट लगी, क्या पुलिस ने? नहीं, पुलिस ने किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया। हम पिछले 1.5 महीना से बीमार चल रहे थे, और हमने ये सोच रहे थे कि बीपीएससी की परीक्षा है, खत्म हो जाएगी तो दे देंगे इलाज, अपना ट्रीटमेंट ठीक से करा लेंगे यहाँ पर। इसी बीच जब सुबह सुबह बच्चों के ऊपर लाठी उठी चार्ज हो गई, तो हमें लगा कि बच्चों के ऊपर नॉर्मलाइजेशन थोप दिया जाएगा, तो हम यहाँ क्लास ही ले रहे थे। 10 बजे वाला क्लास खत्म करके और चल दिया, क्योंकि बहुत देर तक न खाए पिए भी नहीं थे और लंबे समय से बीमार पड़ रहे थे। तो वहाँ हमको वोमिटिंग रुक नहीं रहा था, तो हमको लगा कि अब हमको यहाँ से हटेंगे तो फिर ये बच्चे तितर बितर हो जाएंगे, इनकी मांग कोई नहीं पूरी। तो जबरदस्ती वहाँ रहे, जिस वजह से थोड़ा बीमार हो गए, और थोड़ा सा बीपी वाला प्रॉब्लम ज़्यादा हो गया था। तो हमें लगा कि 170-80 ये मतलब अब घर पे ट्रीट करना ठीक नहीं है, इसलिए चले गए। सर, ये पूरा मामला जो बीपीएससी में जो इस पर हंगामा हुआ, ये नॉर्मलाइजेशन का जो मामला है, ये आम लोग स्टूडेंट तो समझ रहे हैं, एस्पायरेंट जो समझ रहे हैं, लेकिन आम लोग नहीं समझ पा रहे कि मसला है क्या। थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, नॉर्मलाइजेशन तब किया जाता है ना जब एक दिन आप परीक्षा नहीं ले सकते हैं या नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, तो कई अलग अलग बच्चों को अलग अलग क्वेश्चन दिया जाता है। जैसे बिहार है तो आप भागलपुर में अलग क्वेश्चन दे दें, बक्सर में अलग दे दें, और सीवान जिला में अलग दे दें। इससे क्या होगा कि 3 अलग अलग पेपर देंगे, आप हम ही को दीजिए वो तीनों पेपर, तो हम खुद किसी में ज्यादा नंबर आएगा, किसी में कम आएगा। मेरा खुद का तीनों में ज्यादा नहीं, एक जैसा नहीं आएगा। ये फॉर्मूला मैथ पर लागू होता है। जैसे अगर किसी को कहा जाए 5 + 5 जोड़ो तो देगा 10, और उसे कहेंगे 20 + 10 जोड़ो तो भी बोलेगा 30, क्योंकि अगर उसे जोड़ आता है तो किसी भी तरह के जोड़ को जोड़ सकता है। लेकिन ये जीएस में लागू नहीं होता है। जैसे अगर हम किसी से कहें भारत का क्षेत्रफल बताओ, तो बता देगा, कोई भी विद्यार्थी पढ़ता है। लेकिन अगर किसी दूसरे बच्चे से यही सवाल पूछा जाएगा कि तुम मंगोलिया का क्षेत्रफल बताओ, नहीं बता पाएगा। लेकिन कंप्यूटर कहेगा कि दोनों के क्वेश्चन का लेवल एक है, क्योंकि दोनों में क्षेत्रफल पूछा गया था। तो यही है नॉर्मलाइजेशन, आप मैथ में कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते हैं। अब आप जीएस में कैसे डिसाइड कीजिएगा कि बक्सर का युद्ध का क्वेश्चन ज्यादा टफ है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का क्वेश्चन ज्यादा टफ है? अमूमन अगर आप 100 बच्चों को दीजिएगा बक्सर का युद्ध तो बता देंगे, 100 में 90 बता देगा। लेकिन वही सवाल आप कहिएगा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध बताइए, तो 100 में 50 बता पाएंगे। तो बच्चों के साथ ये भेदभाव न हो, ये गणित में सक्सेस है। बिहार में यूपीएससी कोई राज्य नहीं लागू की है, क्यों? ना यूपीपीसीएस में है, ना कहीं पे, ना ही यूपीएससी ने लागू किया है। यूपीपीसीएस ने आरओ में लागू करने की कोशिश किया था, बहुत ज्यादा हंगामा हुआ, बाद में ये चीजें को वापस लेना पड़ गया था उन लोगों को। तो आयोग को भी समझना चाहिए, जब यूपी में नहीं हुआ तो यहाँ क्यों लागू कर रहे हैं। दूसरा, केवल 4.25 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे, तो भी कोई औचित्य नहीं बनता है। एक होता है कि आपके पास 1 करोड़ बच्चे फॉर्म भर दिए, आप एक दिन नहीं ले सकते हैं। जैसे रेलवे में नॉर्मलाइजेशन करने का एक ही कारण है कि उनके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है, बस यही। सिंगल शिफ्ट और ये जो एक ही पाली में एक ही क्वेश्चन पेपर वाला जो मसला है, उसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, अब जैसे कि आयोग की ओर से कहा जा रहा है कि हम एक ही पाली में परीक्षा लेंगे। देखिए, एक ही पाली में परीक्षा लेने के बाद भी नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। आप सिंगल पेपर लीजिएगा और अलग अलग जिले में अलग अलग क्वेश्चन दे दीजिएगा। दूसरा, एक सबसे बड़ा इसका कारण क्या है, आयोग
खुद डिसाइड करता है वो किसका जवाब देगा, किसका जवाब नहीं देगा। उसे स्टूडेंट के टेंशन से कोई मतलब नहीं है। जैसे ये सितंबर में परीक्षा होने वाली थी, फिर बाढ़ वगैरह के कारण नवंबर गई, फिर दिसंबर गई। शुरुआत में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, पूरे अखबार में चलाया गया कि 38 जिले का क्वेश्चन अलग अलग रहेगा। ये 2 महीने से बीपीएससी के टीचर और स्टूडेंट एक मेंटल ट्रोमा से गुजर रहे हैं। पहली बार होगा 38 जिला का क्वेश्चन अलग अलग हो जाएगा। आयोग का कहना है क्या कि इससे पेपर लीक नहीं होगा। तो एक पेपर लीक एक समस्या जैसी भयावह है, वैसे ही नॉर्मलाइजेशन एक भयावह समस्या। अब हमसे कोई कहे कि आपका दाहिना आंख फोड़े कि बायां आंख फोड़े, काहे फोड़ोगे भाई? तो आप अपनी व्यवस्था सही रखिए, पेपर न लीक हो यहाँ पर। उसके बाद हुआ कि नहीं 3 पेपर लेंगे। उसके बाद हम लोगों की मीटिंग भी बुलाई गई थी, तो उन्होंने हमें समझाया भी था कि देखिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ठीक है। हम लोगों ने कहा था ये मैथ के लिए ठीक है। अब जैसे साड़ी भारतीय ड्रेस है तो महिलाओं के लिए ठीक है। अब आप ये कहिएगा कि खान सर कह रहे हैं कि साड़ी एक भारतीय ड्रेस है तो क्या हम साड़ी पहन के हम घूमेंगे? आप समझिए ये मैथ के लिए ठीक है, आईआईटी में लगाइए, हम वो पहले से लागू है, हम कहीं उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जीएस के लिए लागू नहीं है यहाँ पर। तो आयोग इसका खंडन नहीं किया और सबसे बड़ा आग में घी का काम किया। 4 दिसंबर को आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया हर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि हम आपको 3 तरह का पेपर भेज रहे हैं। और यहीं से ये आग फैल गई कि आप 3 तरह का पेपर क्यों भेज रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि आप एक नोटिफिकेशन जारी कर दिए कि इन 3 पेपर में से किसी एक का ही प्रयोग आप सभी जिला में करिएगा। तो आयोग ने कहा कि हम नहीं बोलेंगे। तो हम लोग को मजबूरी में जाना पड़ा और वापस वहां से लौटे इसी आधार पे कि आयोग ने शाम को 7 बजे 8 बजे के बीच में एक नोटिफिकेशन जारी किया कि हम एक ही यूज करेंगे। हमारी बात खत्म हो गई। यहाँ पर सीधी सी एक छोटा सा नोटिफिकेशन आप ऑफिशियली दे देते तो कभी बवाल नहीं होता। एक शिक्षक से पूछिए, हम लोग चाहते हैं पढ़ाना, शांति से पढ़ाना, 10 घंटा 12 घंटा पढ़ाने के बाद इतना हिम्मत और होश नहीं रहता है कि हम लोग जाके सड़क पे जाके लाठी खाए। लेकिन सर ये कहना चाहते हैं क्या केवल बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन वाला पैटर्न तो नहीं अपना रही है, इससे पहले भी अपनाया गया है कई एग्जाम में? जो भी एग्जाम में अपनाया गया है उसमें 2 ही कारण रहे हों। या तो उस एग्जाम में ज्यादातर प्रश्न साइंस या मैथ के रहे होंगे, जैसे आईआईटी हो गया, या फिर उस एग्जाम में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे बैठे होंगे, जैसे रेलवे हो गया। तो जब बच्चे ज्यादा बैठ जाते हैं तो वहां मजबूरी के कारण लेना पड़ता है, क्योंकि किसी राज्य की क्षमता नहीं है कि 1 करोड़ परीक्षा एक दिन में करा ले। और साइंस और मैथ में है कि वो नॉर्मलाइजेशन साइंस मैथ के लिए बना ही है। हमारे यहाँ ये दोनों चीज नहीं है। ना ही हमारे बीपीएससी में 1 करोड़ बच्चे हैं, 4.5 लाख बच्चे, 5.5, उसमें भी एग्जाम कितना दिए हैं? 3.5 लाख। तो आयोग के पास एक अनुभव होना चाहिए कि जितने फॉर्म भरते हैं वो सारे एग्जाम नहीं दे देते हैं। और दूसरा, हमारे यहाँ जीएस भी नहीं है। पेपर लीक की समस्या कितनी बड़ी समस्या मानते हैं? क्योंकि जब भी होता है बिहार में हल्ला होता है कि पेपर लीक हो गया, हर जगह से यूयू छापा मारना चालू करती है, कहीं पकड़ाते हैं कहीं पकड़ाते हैं। तो कितनी बड़ी समस्या है बिहार की? देखिए, ये इससे बड़ी समस्या विद्यार्थी जीवन के लिए कोई नहीं हो सकता है। इसमें सबसे जरूरी चीज क्या है कि जिस पे शक हो उस पे नार्को टेस्ट कराया जाए। क्योंकि कई बार ऐसा क्या होता है ना कि कोई व्यक्ति खुद नहीं इन्वॉल्व होता है, लेकिन जब उसको पता होता है कि यह व्यक्ति पेपर लीक करा रहा है तो वहाँ आंख बंद कर लेता है। तो ये भी एक तरह का अपराध ही है। तो नार्को टेस्ट कराएं मीडिया के सामने, और इसके लिए कैपिटल पनिशमेंट, फांसी की सजा रखी जाए, उससे नीचे कोई सजा नहीं। ऐसा कोई प्रवोक वगैरह हम लोग नहीं कर रहे, मजबूरी थी हम लोग की। हम लोग कोई प्रवोक नहीं किए। आप गर्दनी बाग में जो बच्चे प्रोटेस्ट किए थे, आप पूछिए पुलिस से कि एक गमला भी तोड़ा है बच्चों ने? एक गमला भी तोड़ा होगा तो हम बच्चों की जिम्मेदारी ले लेते। उन्होंने कुछ नहीं किया यहाँ पे। तो हम लोग ने कोई भी प्रवोक नहीं किया था इस तरह का। दूसरी चीज क्या है कि हम लोग वापस क्यों आए थे? एक छोटा सा नोटिफिकेशन के लिए। अगर आयोग लिबरल रहता, हठधर्मिता नहीं दिखाता, तो हम लोग वापस आ जाते। बिना मतलब के पुलिस को भी इंटरफेयर करना पड़ा। पुलिस का ये सब काम थोड़ी है कि कोई तांडव करे, बीच में पुलिस आ जाती है। आप मानते हैं कि ठीक है, बच्चे हैं, उनका जब हक मारा जाएगा तो प्रोटेस्ट करेंगे, और क्या करेंगे? ईटा पत्थर तो चलाएंगे नहीं। लेकिन जब वो प्रोटेस्ट करने जाते हैं तो जिस तरीके से उन्हें ठंड में पीटी गई, दौड़ा के मारा गया, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, ये बिल्कुल गलत है। वो बच्चे भी जो अधिकारी बने हैं लोग, वो भी एक समय में स्टूडेंट थे, और वो जितने वर्तमान अधिकारी हैं उनसे ही पूछते हैं क्या आप अपने स्टूडेंट लाइफ में नॉर्मलाइजेशन बर्दाश्त करते? वो नहीं बर्दाश्त करते। तो बच्चों को भी पीटा गया वहां पर, ये गलत है। यहाँ पे हम लोग भी जब बीपीएससी के लिए जा रहे थे तो डिटेन किया गया थोड़ी देर के लिए, बाद में छोड़ा गया जब नोटिफिकेशन आ गया तब। सर ये बताइए कि खान साहब नॉर्मलाइजेशन को लेकर अब क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे? अब ये 2024 पे तो नहीं हुआ, 25 में भी लागू नहीं होने दिया जाएगा। अब इसके लिए हम लोग जहां भी जाना पड़े, संबंधित अधिकारी जिनको अवगत कराएं इन सब चीजों से, यही हम लोग। पेपर लीक हुआ है सर?
अभी यहाँ पे तो आयोग अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी दिया है, अब उसके में आगे क्या कर रहा है आयोग का, अभी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल ही रही है उनकी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोग का खत्म हो जाता है तब हम कुछ बता पाएंगे, क्योंकि अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस रनिंग है। रद्द कर दिया गया, हाँ, ये तो अभी बापू परीक्षा परिषद वाला को रद्द किया गया है। आगे पूरी प्रेस विज्ञप्ति क्या आती है, अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रनिंग में है, तो हम अभी पहले उसको पूरा देख लेंगे तब बता पाएंगे। पटना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक सीसीटीवी फुटेज जारी किया गया, उसमें दिखाया गया है कि एक सेंटर पे कैसे जो है कुछ स्टूडेंट जो है निकल जाते हैं बाहर। पटना पुलिस का कहना है कि यही लोग हैं जो पूरा अराजकता फैलाए हैं, आतंक फैलाए हैं। वो सीसीटीवी फुटेज पूरी तरह से जारी कर दिया जाए। हम लोग का भी यही मांग है कि पब्लिक को भी अधिकार होता है डेमोक्रेसी में। वहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट अगर इस टाइप का देखिए, परीक्षा परिषद में स्टूडेंट तो मेरे ख्याल से इस तरह का नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो सीसीटीवी फुटेज है वो तो जो होगा वो जांच का विषय है। वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज पूरी पब्लिक को आ जाने दीजिए। अभी आयोग की मीटिंग, चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस चल ही रहा है, खत्म हो जाएगा तो ही हम कुछ कह पाएंगे। सर, लेकिन एक सवाल उठता है कि कुछ भी होता है बिहार में परीक्षा से रिलेटेड, छात्रों से रिलेटेड, तो खान सर का नाम आ जाता है। आखिर क्या रीजन है, खान सर का नाम घसीटा जाता है या जबरदस्ती आया जाता है? अब नाम के लिए क्या, हमारे पास सबसे ज्यादा बच्चे हैं, हम कम फी में पढ़ाते हैं, तो ऑब्वियस बात है कि सबसे ज्यादा चर्चा हो जाता है, यही कारण है यहाँ पर। एक चीज और सवाल सर कि आगे भी जितने आप पे आरोप लग रहे हैं, मतलब जो भी लगा रहे हैं, सोशल मीडिया के जमाने में कोई भी उठता है किसी के बारे में कुछ भी लिख देता है, तो क्या आप छात्र के साथ रहेंगे? हम छात्र के लिए मेरा जीवन समर्पित है। रही बात सोशल मीडिया पे, तो हर छोटा इंसान बड़े इंसान पे आरोप लगाता है। ये सोशल मीडिया का एक फैशन, एक ट्रेंड बन चुका है। अब कोई उठ के कहेगा कि नरेंद्र मोदी का भाषण हम ही लिख के देते हैं, तो नरेंद्र मोदी तो उसको क्लियर करने आएंगे नहीं, और वो तब तक चिल्लाते रहेगा कि हम इतने विद्वान हैं कि हम ही भाषण लिख के देते हैं। तो ये तो कोई बात नहीं ना होती है। अब आपकी तबीयत बिल्कुल स्वस्थ है? अब तो ठीक है, तबीयत ठीक है। एक चीज और सर की कहा गया कि आपको जब हिरासत में लिया गया तो क्या आपके साथ किस तरह की जाती है, क्योंकि आप इसके बाद अस्पताल चले गए तो लोगों को बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो गए कि आपके साथ मारपीट की गई है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, पुलिस के खिलाफ हमने देखा ट्रेंड बिहार पुलिस चलने लगी। नहीं, देखिए, ये जो भी अफवाह उड़ा रहे हैं गलत है। पुलिस ने मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं की। थोड़े देर के लिए डिटेन रखा, जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस को करना पड़ता है, और वो पुलिस की, हम इसमें पुलिस का नहीं कहते हैं कि पुलिस ने गलत किया। पुलिस का जो कर्तव्य बनता उन्होंने उसको किया। हम लोग वापस इसलिए आए कि जो हमसे पुलिस स्टेशन में बताया गया कि आपकी बात मान ली गई, नोटिफिकेशन आ गया है। हमने कंफर्म करने की कोशिश की तो वहाँ नेटवर्क उतना नहीं था, तो लोगों ने बताया कि हाँ आ गया है। तो जिनका नॉर्मलाइजेशन जैसा मुद्दा था वो लोग वापस जाने लगे। पुलिस ने कहा कि वापस आप अगर जाएंगे धरना स्थल पे तो हम आपको एफआईआर कर देंगे। तो फिर मजिस्ट्रेट साहब आए और उसके बाद डिटेन खत्म हुआ, तो फिर वापस वहां से आए। तो धरना स्थल चूंकि सामने ही है, तो पुलिस को ऐसा लगा कि अगर हम यहाँ छोड़ देंगे धरना स्थल पे तो ये फिर वापस धरना पे बैठ जाएंगे, क्योंकि पुलिस के पास ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, ऐसा हुआ होगा। इसलिए पुलिस ने कहा कि हम आपको धरना स्थल पे नहीं छोड़ेंगे वहां पर। तो फिर हमको अब कहीं भी उतार दीजिएगा तो हम नहीं ना, आप हमको गाड़ी में उतार के आप कहीं चले जाइएगा यहाँ पे। तो हम कहें सर आप जहाँ उतारिएगा वहाँ बोलिए, हम वहाँ हम अपनी गाड़ी मंगा लेते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद डिटेंशन मेरा खत्म हुआ। मजिस्ट्रेट साहब आए और सीनियर जो डीएसपी मैम थी, वो उनके आने के बाद ही डिटेंशन खत्म हुआ, क्योंकि जब तक कोई सीनियर नहीं आते हैं डिटेंशन खत्म नहीं होता है। अब आप इस झगड़े को, मतलब जो अभी जो ये कोई किससे क्लास, मतलब बीपीएससी स्टूडेंट और आयोग के बीच में जो भी मसले हैं, इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, सोल्यूशन ये है ना कि आयोग जो भी चीज कर रहा है उसको क्लियर कर दे। जैसे इससे पहले अतुल प्रसाद सर थे, वो मैसेज ट्वीट कर देते थे कि हम ये रिजल्ट पब्लिश करने जा रहे हैं, ये एग्जाम लेने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, तो एक पब्लिश कर दे। जैसे आयोग से हमारी भी मांग है कि पीटी का रिजल्ट जो लेता है वो 15 दिन में पीटी का रिजल्ट दे दे, और रिजल्ट देने के 4 मंथ बाद वो मेंस का एग्जाम ले ले। ये क्या बेवकूफी है? आप 3 मंथ बाद रिजल्ट देंगे, उसमें अब बच्चे कंफ्यूज रहेंगे कि मेरा प्रीलिम हुआ है कि नहीं हुआ है, और उसके बाद आप अचानक से आके आप कहिएगा कि 15 दिन बाद मेंस है। ये नहीं है। तो इसमें लगातार सुधार की जरूरत है, सुधार करेगा। एक अंतिम सवाल, खान सर पटना वाले तो सब जानते ही हैं, आपके ही कम्युनिटी के एक ओझा सर थे, वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्या मतलब आपको लग रहा है कि? देखिए, पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में जाना चाहिए, और हम जितने पढ़े लिखे युवा हैं सबको जाना चाहिए। यहाँ जो जा सकता है पढ़े लिखे लोग में, तो उनका है अपना अच्छा काम करेंगे वहाँ जाके, और सबका अपना व्यक्तिगत डिसीजन होता है। और शिक्षित हैं तो शिक्षित व्यक्ति को हमेशा से कहा जाता है कि समाज में जाना चाहिए राजनीति में। ऐसे मत कहा जा रहा है कि आपके बारे में भी अलग, हमको चुनाव ना नहीं लड़ना है। अब हम क्लियर कर देते हैं। 24 में लोग दिमाग खा लिए थे क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन था, हम मना करते रह गए, भैया हमको पढ़ाने से फुर्सत नहीं है, ये 25 का इलेक्शन जल्दी खत्म हो कि मेरा सरदर्द खत्म हो। जिसको लगता है, जैसे लगता है राजनीति बहुत बड़का चीज, मतलब क्या बताए जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हम लोग जवाब दे दे के थक जाते हैं। लोग पढ़ाने से फुर्सत नहीं है हमको।
सब खान सर, एक चीज तो आपके बारे में बार बार चर्चा आती है कि जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं या कुछ भी होते हैं उसमें आपका नाम नहीं, मेरा नाम बस स्टूडेंट के लिए आता है। यहाँ डेली 5 प्रोटेस्ट होता है, आप मेरा नाम नहीं देखेंगे। स्टूडेंट युवाओं के बड़े स्टूडेंट, अब चाहे बड़ा हो या छोटा हो, आप हमको किसी भी में नहीं देखे होंगे। अब जैसे किसानों की समस्या है, किसान अपनी मांग रख रहा है, वहाँ आप हमको देखे हैं? हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को। हमारे यहाँ अगर कुछ होगा तो हम बच्चों की बात रखेंगे। यहाँ पे कौन रखेगा? एक बच्चे का यहाँ तबीयत खराब हो जाता है ना, उसको बढ़िया डॉक्टर का नाम नहीं पता रहता, पूछता है सर ये दिक्कत है, कौन डॉक्टर ठीक रहेंगे? क्या लगता है वो बच्चे यहाँ आके आयोग से लड़ पाएंगे? तो हम लोग को मजबूरी में आना पड़ता है। धन्यवाद।